राम राम। मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन क्लासेज। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी का टॉपिक ब्लड। हम इसमें ब्लड के टॉपिक, फंक्शंस, कंपोनेंट्स एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। चलो तो अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक ब्लड। तो आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि ब्लड क्या होता है। ब्लड एक रेड कलर का लिक्विड होता है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। नहीं, ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर में एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है जो हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेट करता है। मतलब हमारे शरीर के इस ब्लड को हमारे हिस्सों तक पहुंचाता है, जिससे हमें हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारी इम्यूनिटी, हमारी पीएच सब कुछ मेंटेन होती है। तो शुरू करते हैं। ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स टुगेदर मेक अप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. Blood can also classified as part of circulatory system. हाँ, ब्लड एक सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होता है। इट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ब्लड सेल्स कम फ्रॉम बोन विच इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मैंने कहा था ना, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये स्पेशलाइज्ड होता है। कनेक्टिव टिश्यू में दो ब्लड कंटेंट होते हैं, एक तो सेलुलर एलिमेंट्स एंड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। अब मैट्रिक्स मतलब होता है फ्लूइड। मैट्रिक्स रक्त का तरल हिस्सा होता है, मतलब हम इसको फ्लूइड भी बोल सकते हैं। आप पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड। ज़्यादातर इसके हम 3 ही फंक्शन पढ़ते हैं: ट्रांसपोर्टेशन, मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है O2 को शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाना, जिससे उनको पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। अब मेंटेनेंस या फिर रेगुलेशन। इसके अंदर टेम्परेचर, पीएच, इम्यूनिटी, इन सब को मेंटेन करने का काम होता है ब्लड का। ये इम्पोर्टेंट काम होता है। हाँ, देखा जाए तो तीनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा करना, मतलब बाहर से आने वाले एंटीजेंस को किल करने का काम होता है ब्लड का। हाँ, ये WBC का भी काम होता है, पर WBC ब्लड का ही पार्ट होती है। अब पढ़ेंगे आगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। पहला देखेंगे इसके अंदर हम अमाउंट, शरीर में कितना होता है। अब ब्लड 7 से 9% ऑफ टोटल बॉडी वेट होता है। शरीर का पूरे हिस्से का 7 से 9% ब्लड वेट होता है अपने शरीर में। इट इज़ अबाउट 69 ml पर kg ऑफ ब्लड बॉडी वेट। अब एक मेन में, मतलब आदमी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है और फीमेल में 4 से 5 लीटर, क्योंकि मेन और वुमेन की दोनों की बॉडी अलग अलग होती है, बहुत सारे फंक्शंस अलग होते हैं। अब पढ़ेंगे हम इसकी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज अबाउट 3.5 से लेकर 5.5 सीपी। सीपी का मतलब सेंटीपोइस। अब पढ़ेंगे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर हम इसको डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। हम इसको घनत्व भी बोल सकते हैं। डेंसिटी
मतलब इसकी डेंसिटी होती है 1.045 एंड 1.065। अब पढ़ेंगे इसका कलर। आप सभी को पता ही है हमारे शरीर का कलर का रंग रेड होता है, पर इसका कारण होता है इसमें उपस्थित ऑक्सीजन की वजह से ही हमारे शरीर का कलर हमारे रक्त का कलर रेड होता है। अब पढ़ेंगे हम इसकी पीएच। ये पीएच स्लाइटली एल्कलाइन होती है ब्लड, और इसकी पीएच होती है 7.35 टू 7.45। अब इसकी नॉर्मल पीएच होती है 7.40 या फिर 7.4 भी बोल सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब हम पढ़ेंगे इसका टेम्परेचर अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको फेराडे में बोले तो 100.4 फेराडे, which is slightly higher than the normal body temperature। अब अपनी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, अब इसका होता है 38। अब हम पढ़ेंगे इसके कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। कंपोनेंट होता है मतलब इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके क्या क्या हिस्से हैं। कंपोनेंट ऑफ ब्लड आर फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा। सही है, हमारा ब्लड प्लाज्मा और एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ। प्लाज्मा में 55% ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और सेल होती है 45 ब्लड वॉल्यूम। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्लाज्मा। पहले येलो कलर्ड ट्रांसपेरेंट एक फ्लूइड होता है हमारे शरीर में। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 91% वाटर एंड 9% सब्सटेंस। अलग होते हैं लाइक प्रोटीन, आयरन, न्यूट्रिशन, गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ज़्यादातर हमारा हिस्सा ब्लड में प्लाज्मा का ही बना होता है, और प्लाज्मा में पानी, प्रोटीन होता है। इसके अंदर इंट्रासेलुलर रिएक्शंस होती है। ये देखो, ये नीचे है प्लाज्मा इन ब्लड। वाटर इन ब्लड प्लाज्मा इज easily available to cells, tissue and extracellular fluid of body। इसका मतलब है कि वाटर इन ब्लड प्लाज्मा में वाटर इजीली अवेलेबल हो जाता है फॉर किसके लिए? सेल्स, टिश्यू और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होती है। वाटर इज सॉल्वेंट फॉर बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर केमिकल रिएक्शन। अब एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है रिएक्शन? अब एक्स्ट्रा सेलुलर रिएक्शन होती है जो रिएक्शन कोशिका के अंदर, मतलब रक्त प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के अंदर होती है। और इंट्राकेमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर होती है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर कोशिका के बाहर होती है, और इंट्रासेलुलर रिएक्शन कोशिका के अंदर होती है। अब ब्लड ऑल्सो कंटेंट मैनी सॉल्यूट्स, बहुत सारे सॉल्यूट्स को कंट्रोल करता है। अब प्लाज्मा है तो प्लाज्मा प्रोटीन भी होगा। हमारे शरीर में प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन और अदर सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। एल्बुमिन होता है हमारे शरीर में 54% और ग्लोबुलिन होता है 38% और
फिब्रिनोजन होता है 7%, और जो बाकी अदर सब्सटेंस है वो हमारे शरीर में होते हैं ओनली 1%। अब हम देखेंगे इस 1% के अंदर क्या क्या आता है। अब जाहिर है कॉमन चीज़ें ही आएंगी अपनी, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, बेस्ट प्रोडक्ट, एंजाइम एंड हार्मोन। यही सब होता है जो हमारे शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिएंट, मतलब शरीर का बैलेंस बना रहता है। अब हमारे आज का लास्ट टॉपिक ब्लड सेल्स। ये ब्लड सेल्स होती है हमारे बॉडी में 45%। ये 3 टाइप की होती है ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, इनका ये साइंटिफिक नेम होता है। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स। अब आरबीसी होती है 4.8 से 5.4 मिलियन। सबसे ज़्यादा शरीर में आरबीसी ही होती है, क्योंकि इनका काम ही बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर में ब्लड को बाकी हिस्सों तक पहुंचाना, मतलब ऑक्सीजन को। और वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्शन का काम करती है। और प्लेटलेट्स का मतलब तो आप जानते ही हैं, रक्त का थक्का बनाना। यह ब्लड क्लॉट का काम करती है। तो ये हमारे शरीर में ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 2.5 लाख से लेकर 4 लाख तक हमारे शरीर में होती है। अब हम आज की क्लास को, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय दे सकते हैं, और हम इससे आगे हम अगली क्लास में इस पर चर्चा करेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करो ज़ोर ज़ोर से।